हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। चलिए दोस्तों, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। देखिए, आपका जो ये जीवन परिचय है वेरी वेरी सिंपल और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ। किताबी लैंग्वेज से पूरा हटके लिखा हूँ, जो एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी के नाम क्या था? देवी प्रसाद था। जब ये बाल अवस्था में थे तो इनके पिताजी और बड़े भाई का देहांत हो गया। इस प्रकार इनका बचपन बहुत ही कठिनाई से गुजरा। जाहिर सी बात है, किसी भी लड़के का उसके बड़े भाई और पिताजी का देहांत होगा तो उसका बचपन तो बहुत ही कठिनाई से गुजरेगा। उसको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रोटी के लिए, खाना के लिए, कपड़ा के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज को संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। इतनी मुश्किल से पढ़े हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इनका शिक्षा का क्रम शीघ्र ही छूट गया। और इनका जो शिक्षा का क्रम है वो छूट गया। जो लड़का मानो जिसके पिताजी होंगे वो लड़के को पढ़ाते हैं, बड़े भाई है तो छोटे भाई को पढ़ाता है। जब दोनों ही की मृत्यु होगी बाल अवस्था में, तो इनकी पढ़ाई भी छूट गया। भाई वो पढ़ेंगे कि कमाएंगे। भाई मान लो किसी को भी फैमिली में कोई भी चाहिए फैमिली चलाने के लिए, कमाने के लिए, इसके बड़े भाई का मृत्यु हो गया, पिताजी का मृत्यु हो गया, अब इनकी माँ को देखभाल कौन करेगा? यही तो करेंगे। अब ये करेंगे देख रहे तो पढ़ने जाएंगे कि इनके लिए कोई काम करेंगे जिससे पैसे की आमदनी हो, कोई काम करेंगे ना। ठीक है, ठीक वही करते हैं। और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। और स्वाध्याय मतलब खुद पढ़कर हिंदी, अंग्रेजी और फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान किया। मान जी को बंदा है, इतना मेहनत संघर्ष किया है जयशंकर प्रसाद जी। उनके छोटे अवस्था में इनके पिताजी का, बड़े भाई का मृत्यु हो गया, इनका शिक्षा भी छूट गया, लेकिन तब भी हार नहीं माने। वो तब भी पढ़ते रहे और स्वाध्याय के द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। और देखिए आज कवि बन गए, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा हो गए। और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण मात्र 48 वर्ष की अल्प आयु में सन 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इनका स्वर्गवास कब हुआ? 1937 ईस्वी को। मात्र 48 वर्ष तक ही जीवित रहे। कब पैदा लिए? 1989 ईस्वी में जन्म लिए, 1937 को मरिए गए। आजादी के भारत जब आजाद कब हुआ? 1947 को। आजादी से 10 साल पहले ही मर गया। आजादी ये देखिए नहीं अपने जीवन में। ठीक, हम लोग आजाद हैं, उस टाइम वो आजाद भी नहीं थे। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। अब देखिए, इतना तो क्लास 10th के बच्चों के लिए, इतना तो क्लास 10th के बच्चे लिखते हैं। जो साहित्यिक परिचय होता है वो 12th के बच्चे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है क्लास 12th में जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखिए, 80 शब्दों में लिखना होता है। अब लिखिए साहित्यिक परिचय। ठीक है, प्रसादी छायावादी युग के कवि है। कौन युग कवि है? छायावादी युग के कवि है। ए नाटककार यानी नाटक लिखते थे, कहानीकार यानी कहानी लिखते थे, उपन्यासकार मतलब उपन्यास लिखते थे, तथा निबंधकार यानी निबंध लिखते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाएं मतलब देशभक्ति से संबंधित इनकी रचनाएं होती थी, और भक्ति संबंधी होती थी, और नारी के सम्मान, महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाओं को अधिकार के लिए इनकी रचनाएं लिखते थे, महिलाओं के लिए लिखते थे। और स्वतंत्रता प्रेम के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया। इनकी रचनाओं ने किन किन मुद्दे पर जोर दिया? राष्ट्रीय भावनाएं,
भक्ति पर, नारी सम्मान पर और स्वतंत्रता प्रेम पर। उस टाइम देश अपना गुलाम था, तो उस टाइम वो अपनी रचनाओं को लिख कर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि उठो जागो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। वो स्वामी विवेकानंद का ये दया है, लेकिन वो लिखते थे, बताते थे, जागरूक करते थे अपने कवि मतलब अपने कविता के माध्यम से। अभी तो समझ जाओ, अभी तो अपने दुश्मनों से लड़ो और अपने देश को आजाद कराओ। महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिए। इनकी रचनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। चित्रधार, कानन कुसुम, झरना लहर, प्रेम पाथिक, आंसू और कमायनी आदि। और इनका नाटक कौन कौन से है? इसका नाटक तो बहुत है, इसमें से 3 नाटक का नाम लिखे हैं जो बहुत सिंपल है, आपको एक बार में ही याद होगा। पहला चंद्रगुप्त, आप लोग चंद्रगुप्त के ही नाम सुने, उनके नाम से याद करिएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी और अजातशत्रु। इतना ही, और बहुत सारे नाटक है उनका। तो बस आपको इतना ही तैयार कर लेना है जो आपको देगा 5 नंबर। तो फटाफट इसको तैयार कर लो। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे सिंपल भाषा में पढ़ना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। क्या करते हो? जय हिंद, जय भारत।